नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में लोग बात करते हैं कि अगर आने वाले समय में यूपीआई को प्रतिस्थापित किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा। ये बात आप सभी जानते हैं कि कोई भी इस संसार में हमेशा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ना। एक समय आएगा जब हर एक चीज का अंत होता है और इनोवेशन तो लगातार चल रही है। एक तकनीक के स्थान पर हम दूसरी नई और अच्छी तकनीक लगातार ला रहे हैं। तो भारत में आज के समय में अगर हम स्थिति देखें तो एक चलन बढ़ रहा है, वह है एनएफसी का, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जब से हमारे ये डिवाइसेस आने लगे हैं तो किसी ना किसी माध्यम से हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्थापित किया। पहले एक समय हुआ करता था कि मोबाइल फोन के अंदर हम कंप्यूटर में चिप लगवाते थे या मेमोरी कार्ड लगवाते थे, तब डाटा ट्रांसफर होता था। फिर एक समय आया कि हमें हमारे छोटे छोटे कीपैड वाले फोन्स में भी ब्लूटूथ मिलने लगा और ब्लूटूथ से हम लोग धीरे धीरे फाइल का लेन देन करना शुरू कर दिए। अब इसी के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि तकनीक लगातार आगे बढ़ी और अब एनएफसी का चलन बढ़ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसकी एक खास बात यह है कि इसके माध्यम से आप लोग अपनी फाइल्स को तो ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में आप इसका पेमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर आप लोग कहेंगे कि पेमेंट्स के लिए हम यूपीआई यूज कर रहे हैं, कार्ड को भी स्वाइप कर लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है, क्या जरूरत है फिर एक और नई चीज की? फिर कुछ नया सीखना पड़ेगा और फिर सीखना पड़ेगा कैसे कैसे चलाना है। तो देखिए, परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छी सिस्टम है और आप लोग के लिए बहुत अधिक मददगार यह हो सकती है। हालांकि पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या रहेगा। तो यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यदि जानते हैं तो जल्दी से बस कुछ नहीं कॉमेंट कर दीजिए, इतना ही करना है आप लोगों ने। और वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए, आपकी तरफ से इतना तो बनता ही है। चलिए अब समझते हैं, चाहिए तो इसकी तरफ देखते हैं समझते हैं, वरना इसके बिना समझते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग को याद होगा ब्लूटूथ यूज किया है, वाईफाई भी यूज करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत अधिक ट्रांसफर जो होता है हम लोग वाईफाई कनेक्शन के माध्यम से कर लेते हैं। चलिए ये भी अच्छा है, ब्लूटूथ के माध्यम से भी करते थे। तो क्या होता था कि इनका अपना एक प्रॉपर होता था सेटअप, उस सेटअप पे आकर के ये दोनों डिवाइस कनेक्ट होते थे, जिसके बाद हम लोग फाइल्स का ट्रांसफर करना शुरू कर देते थे। वाईफाई में भी आजकल ऐसे कर रहे हैं, हालांकि इनके कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जैसे कि पासवर्ड वगैरह एंटर करना या पेयरिंग परमिशन देना वगैरह वगैरह, ये सब काम होता है। और एक डिस्टेंस पे जाकर के भी ऐसे हम वाईफाई यूज कर लेते हैं, एक थोड़े अधिक डिस्टेंस पे हम लोग ब्लूटूथ भी यूज कर लेते थे। ठीक उसी प्रकार का है, बट फीचर्स अलग अलग है, क्योंकि इसके नाम में ही आपको दिख रहा होगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मतलब आपके पास जो डिवाइस है ना, वो डिवाइस आपको रखने पड़ेंगे पास पास, मिलाना पड़ेगा तो ही कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि यह यूज करते हैं रेडियो वेव्स को। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यह उपयोग करते हैं, इसी वजह से बहुत अधिक पास पास सभी चीजें यह कर पाते हैं। इसका विशेष लाभ मैं आपको बता दें कि फाइल्स भी ट्रांसफर कर पाएंगे आप, पेमेंट्स भी ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन जरूरी है कि ये प्रॉपर एक ही लाइन पर हो, आपस में कनेक्ट करें तब चीजें हो। हालांकि भारत की हम जो स्थिति समझे ना, इसके मामले में भारत बहुत अधिक पीछे है, क्योंकि हम पीछे रह गए जस्ट बिकॉज ऑफ यूपीआई। हमारे पास में यूपीआई जैसा एक अच्छा प्रॉपर सिस्टम है, तो इसी वजह से हम बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देते। आज के समय में भी अगर आपके पास में अच्छा फोन है, मान लीजिए आपके फोन की कीमत 17,000, 18,000 या 20,000 है, तो आपके फोन में आपको एक फीचर दिखेगा। आप ऊपर वाला जो बार होता है उसको देखेंगे, वहां लिखा होगा एनएफसी। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि एनएफसी दरअसल होता क्यों है, किस लिए इसको इस्तेमाल किया था। तो देखिए, अगर आपके फोन में एनएफसी है और दूसरे फोन में भी एनएफसी है, तो आप पास पास रख के उसको कम्युनिकेट करा सकते हैं, फाइल का ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं हम लोग आज चर्चाओं में देख रहे हैं कि यूपीआई को भी रिप्लेस करेगा, यानी कि इससे मनी ट्रांसफर भी हो सकता है। तो देखिए, आपको याद होगा कि आपने बीते दिनों एक ना वीडियो देखा होगा, टीवी पे ऐड आ रहा था। उस ऐड में क्या था कि एक हाथ में कार्ड रखते हैं लोग, और हमारे अलग अलग एथलीट्स होते हैं। तो जब एथलीट्स कोई पेट्रोल पंप पे जाता है तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि जो मशीन होती है पेमेंट वाली, इसके ऊपर कार्ड रख देता है और क्या कहता है कि यू टैप फॉर इंडिया, वी टैप फॉर यू। यही कहता है ना, इसका मतलब है कि आप इंडिया के लिए टैप करो, हम आपके लिए टैप करें, और जस्ट वो उसके ऊपर कार्ड रखता है और पेमेंट हो जाती है सक्सेसफुल। यही काम होता है ना सारा का सारा। तो एक ऐड बीच में चली थी, ठीक उसी प्रकार है। तो क्या होगा कि दो डिवाइस होंगे हमारे पास में, जिनमें एनएफसी चिप या एनएफसी रडार लगा होगा या एंटीना लगा होगा, ठीक है। तो एनएफसी एंटीना या फिर एनएफसी नियंत्रण चिप हमें देखने को मिलेगी। आजकल हम लोग के एटीएम कार्ड वगैरह जो है उनके ऊपर भी यह चिप लगी आती है। कम्युनिकेशन पास पास में ही स्थापित होगा, दूर स्थापित नहीं होगा, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना।
तो इससे क्या होता है कि आपके जो काम होंगे वो बहुत अधिक सिक्योर होते हैं, क्योंकि अगर आप 10 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस पे ही कनेक्ट कर सकते हैं, यदि आप उससे पार चले जाते हैं तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ब्लूटूथ है, वाईफाई है, तो क्या परेशानी है। जब कभी हम ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे डिवाइस आ जाते हैं ना, तो हम हो सकता है किसी और से कनेक्ट कर जाएं। ब्लूटूथ पेमेंट करोगे तो पता लगा कि आपने गलती से किसी और का टैप कर दिया, पेमेंट वहां पहुंच गई। यहाँ पर सिक्योरिटी इसीलिए कि बहुत अधिक पास रहेगा, किसी और से कनेक्शन यह स्थापित नहीं करेगा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण खास बात क्या है इसके अंदर कि देखिए, आपको किसी भी पासवर्ड का उपयोग नहीं करना है। सबसे बेस्ट चीज ये है। यूपीआई के लिए क्या करते हैं, फोन लिया, भैया स्कैनर दिखा दीजिए, अच्छा स्कैनर नहीं है तो फोन नंबर बता दीजिए, यूपीआई रजिस्टर्ड है आपका, ऐसा कर दीजिए, तो वो बताएगा आपको। जब वो बता देगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एक अमाउंट डालेंगे, पहले नाम भी कंफर्म करेंगे कि भैया आपका नाम ही है ना रमेश चंद्र, आपके नाम से आ रहा है, ठीक है जी, कितना करना है, 70 रुपया, 70 डाल दिया। अब 70 डालने के बावजूद आपको एक पिन देना पड़ेगा, तब जाके पेमेंट सक्सेसफुल होगी। फिर पूछेंगे भैया आ गए पैसे, चलिए, लंबा सा प्रोसेस हो गया। आपको बोला जाए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना कार्ड लेना है, ऊपर रख देना है डिवाइस के, पेमेंट हो जाएगी। बहुत ईजी है, कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पिन की जरूरत नहीं पड़ी, तो इतना अधिक ईजी है। और इसके इतने ईजी फीचर की वजह से ही ना पूरी दुनिया में इसको आज पसंद किया जा रहा है, और अब हमारे डेबिट कार्ड को भी NFC सुसज्जित बनाया जा रहा है। इसका प्रयोग हम कुछ खास तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप इतना समझ गए कि यूज कैसे करना है, बिना पासवर्ड बिना पिन के करना है, सिर्फ 2 डिवाइसेस को संपर्क करवा देना है। जब ये पास आ जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा आपका इजीली। चलिए, तो देखिए भुगतान में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। जनरली क्या होता है कि 3 तरह से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। 3 तरह से कैसे, पहली बात तो देखिए पीयर टू पीयर, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक स्मार्टफोन या टैबलेट है, मतलब एक स्मार्ट डिवाइस है, दूसरा आपके पास में स्मार्ट डिवाइस ही है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, तो क्या होगा, आप जो भी ट्रांसफर करना चाहें, जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहें, आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ भी आपको दिखेगा कि NFC फीचर है, और यहाँ भी आपको NFC फीचर इजीली दिख जाएगा, और यहाँ से भी लेन देन कर सकते हैं, यहाँ पे भेज भी सकते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरी चीज होती है जो होता है NFC टैग कार्ड। NFC कार्ड जो होते हैं, उन कार्ड के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ अपनी डिटेल स्टोर कर देते हैं। तो क्या होगा कि उस डिटेल के लिए आपको एक जो आपका स्मार्टफोन होगा या टैबलेट होगा, उसके संपर्क में लाना होगा। जब ये पास आएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आप चीजें NFC रीडर के रूप में भी इकट्ठी कर सकते हैं, जो आप किसी एक एक्टिव डिवाइस यानी कि स्मार्टफोन या टैबलेट पे ही रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख जान सकते हैं, ठीक है। वहीं एक रीडर डिवाइस इस प्रकार का भी होता है, जैसे कि एक दिखा आपने पेमेंट मशीन है, वह मशीन आपसे ले सकती है, आपको भेजेगी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो भी सेटअप है, अपने डिवाइस को उसके पास लाना है और पेमेंट कर देनी है। क्लियर है बात सारी। तो आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। एक आप यूज कर सकते हैं फाइल के लेन देन के लिए, दूसरा आप इसको यूज कर सकते हैं कि कोई NFC चिप है या कोई कार्ड है, उसके अंदर क्या है, चीजों को देखने जानने समझने के लिए, उससे आप अपने डिवाइस को टच कराएंगे और उसके अंदर जो भी चीज होगी वह आपके स्मार्टफोन में दिखने लग जाएगी। तीसरा, पेमेंट करना है किसी और डिवाइस को, सिर्फ उसके पास ले जाकर के, ठीक है। तो एक पाठक मोड होगा, यानी कि दूसरे चिप में या कार्ड में क्या है उसको देखना, और तीसरा यह होगा कि आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या आप अपने कार्ड का प्रयोग किसी और डिवाइस से भी कर सकते हैं। क्लियर है बात सारी। तो 3 प्रकार से इस रूप में आप अपने NFC डिवाइसेस को प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले समय में कहीं प्रश्न आए तो लिख दीजिएगा कि तकनीक अब इस तरफ भी आगे बढ़ गई है। तो अनेक काम हो सकते हैं, और इन्हीं कामों के लिए वर्ष 2007 में नोकिया के एक फोन में NFC को शामिल कर दिया गया था। हालांकि गूगल पे ने भी इसका उपयोग शुरू कर दिया, वह भी यह सब बातें आपको बताता है। तो जल्द संभावना है कि हमारे देश में NFC का अच्छा खासा उपयोग हम लोग देख पाएंगे। तो देखिए बहुत अधिक यूज है इसका। आपके पास जो NFC वाला डिवाइस है उसका आप उपयोग पार्किंग में कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई मशीन दिखी या कुछ और सिस्टम वहां बनाया हुआ है तो सिर्फ अपने कार्ड को ले जाइए या मोबाइल के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं एक NFC डिवाइस से दूसरे NFC चिप के अंदर, ठीक है। डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं मोबाइल टू मोबाइल। हेल्थ केयर में जरूरत पड़ी तो वहां पर आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, और सारी पेमेंट कॉन्टैक्टलेस होगी, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जस्ट आपको कार्ड रखना है, पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर सकते हैं, टिकटिंग में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में 5G के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी कामों में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अधिक यूज है, पर ध्यान रखिएगा कि संपर्क बहुत ही नजदीकी होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था, इस प्रकार का एक प्रश्न था। अब आप चीजों को समझ गए हैं तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका, आप लोग अच्छे से आंसर दे सकते हैं। और अगर मेंस में कहीं भी टेक की बात आ जाए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, इससे जुड़ी हुई हर एक बात को। क्लियर है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही।
तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी महत्वपूर्ण बातें कर ली गई हैं, हर एक बात समझ ली गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको परेशानी नहीं होगी और हर एक चीज़ आप लोगों ने अच्छे से जान समझ ली ही है। हालाँकि मुझे ये भी पता है कि आप लोग को भी चाहिए होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो देखिए प्रश्न का आंसर आपके स्क्रीन पर है। कितने लोग का सही है, देखते हैं कितने लोगों ने अच्छे से प्रश्न को समझा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।